मिलेगी। जहां दिल करेगा वहां देना, जिसका काम अच्छा लगेगा उसको देना, लेकिन अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाइए और इस सरकार को चलता करने के लिए एकजुट हो जाइए, ताकि हम अपना जो इज्जत, अपनी आबरू को बचा सकें और अपनी जमीनों को बचा सकें। अब मैं बाबू जगजीवन लाल जी जो हमारे डीडीसी के मेंबर हैं, एक्स मिनिस्टर, वो अपना तो रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के ठीक बाहर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों द्वारा सड़क बंद की गई है और प्रदर्शन जो है वो इस समय चल रहा है। पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा डीडीसी मेंबर जो है बाबू जगजीवन लाल जी इस समय भाषण दे रहे हैं और आपको बता दें तमाम पार्टियों द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, अपनी पार्टी शामिल है और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी शामिल है, पैंथर पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और पार्टियों के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पीडीपी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब पिछले 2 घंटे से ये प्रदर्शन जो है लगातार इसी तरह से चल रहा है और रियासी के जनाना पार्क से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। नारेबाजी करते हुए तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता नेता जो है रियासी के बस स्टैंड में तहसील कार्यालय के बाहर पहुंचे। सामने तहसील कार्यालय है और उसके बाहर ये लोग बैठे हुए हैं और सामने जो है अलग अलग नेता जो है अपनी बात रखते हुए, फिलहाल जो है डीडीसी मेंबर और पूर्व मंत्री रहे डीडीसी मेंबर बाबू जगजीवन लाल जी इस समय अपनी बात रख रहे हैं। लैंड इशू जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। तमाम पार्टियों के लोग जो हैं एकजुट हुए हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। महंगाई है उसके खिलाफ जो लोग हैं उनको मैं अपील करता हूं कि हमारे साथ आ जाइए। उस वक्त तो सब आगे उठ करके, लेकिन आज जब हमने दूसरा ऐलान किया कि इस काले कानून को बदलने के लिए हमने सबको इकट्ठे होना है, ऑल पार्टीज एक मीटिंग रखी। उस पार्टी के जिन्होंने ये कानून हमारे ऊपर लागू किया है उनका आज देखते हो कोई आदमी हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब है कि दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी, यानी डबल प्लेयर, जहां उनको फायदा पहुंचे तो वो तालियां बजाएं और जहां नुकसान हो तो वो सरकार के साथ जुट जाएं। इसलिए मैंने ये गुजारिश की है तमाम किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से कि भाई मैं जब छोटा बच्चा था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, तब से हमने आंदोलन शुरू किए हैं। आपको याद होगा जब लैंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट यहाँ बना था, शेख साहब ने रातों रात जमीनें दी थी, याद है आप लोगों? किसी ने एजुटेशन की, किसी ने एक पैसा भी खर्च किया पटवारी का दौर पर, घर बैठे सबको मल्क की हकूक मिले थे। जब वो दूसरा कानून आया, तो तब भी हमने सरकार को मजबूर कर दिया था कि आपके हक में वो 100 कनाल की जो सीलिंग थी वो हमने तय की थी। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि ये सरकार जो है, ये सरकार लोगों को चारों तरफ से निचोड़ रही है। महंगाई इतनी कि गरीब के घर में नवाला नहीं जा रहा है। बिजली के किराए इतने बढ़ गए हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, सुन लीजिए, इतने के गरीब बिजली से महरूम हो जाएगा। पानी के ऊपर टैक्स, आपने जो अपने मकान बनाए हुए हैं घरों में, देहातों में, शहरों में, प्रॉपर्टी टैक्स उसके ऊपर लगने वाला याद रखो। और अपना मकान नहीं बना सकते हो आप अपनी जमीन पर, उसके लिए भी एक कमेटी बुक करें, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए किराया प्रदर्शन जो है वो लगातार और विशन जी इस तरफ आ जाइए जनाब। करीब कितनी देर से ये प्रदर्शन चल रहा है और क्या मुख्य रूप से जो लैंड इशू है उसी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, ये प्रदर्शन जनाना पार्क से शुरू हुआ था, ठीक 12 बजे वहां से हमने शुरू किया था और अब समय 2 बजने को आ रहे हैं। लोग डटे हुए हैं, आपके सामने हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए। और क्यों आए? क्योंकि अब उनकी गर्दन पे कुल्हाड़ी चल रही है।
अब जो ये कानून गवर्नमेंट ने लाया है, ये एलजी प्रशासन ने जो, लेकिन एलजी का तो बयान भी सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि गरीबों पर कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने लैंड ग्रैबर्स हैं जो बड़े बड़े, उन पर कार्रवाई होगी। देखिए ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर रिटर्न में एक बयान डीसी मैडम को आता है एलजी प्रशासन का रिटर्न में, और वो तहसीलदार को उस काम के लिए लगाते हैं, और तहसीलदार पटवारी को लोगों के घरों में नोटिस चिपकाने जा रहे हैं, तो ये एलजी साहब ने जो मुंह से बोला है, इसको वो रिटर्न में ऑर्डर निकाल दे, डीसी मैडम के पास ऑर्डर आ जाए तो फिर तो बात बनती है। मगर फिर आ जाती है बात की बड़े लैंड और छोटे लैंड। मैं तो कहता हूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओगे, 15, 20, 25 कनाल से ऊपर कोई मालिक नहीं होगा अपनी जमीन का। जहां कहाँ बड़े लैंड ग्रैबर हैं, वहां कहाँ किसके पास 500 कनाल है, किसके पास 1000 कनाल है, इन लोगों के पास नोटिस क्यों जा रहे हैं? ये दोहरी पॉलिसी है जो केंद्र में सरकार बैठी है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जम्मू कश्मीर में भाजपा की ही सरकार चल रही है। गुप्ता जी कह रहे थे हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जब 370 की बात आती है तो वो क्रेडिट भी लेते हैं और देखिए वही बात आती है। जम्मू में एक हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं आऊं इतने बैठे ना, चिंता नहीं करनी। वो भी जब कोई किसी का मसला कोई इक्का दुक्का हल हो जाता है तो वो पगमा कपड़ा डाल के चले जाते हैं वहां पर। जब जिसका नहीं होता है तो बोलते हैं जहां एलजी प्रशासन है हमारी चलती नहीं है। हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि केंद्र सरकार ने भाजपा के जितने भी कदावर लीडर हैं इनको फटकार लगाई थी कि आप एलजी साहब का समर्थन नहीं कर रहे हो। ये अंदर की जानकारी कौन देता है? ये जानकारी मिलती है, क्यों नहीं मिलती है जानकारी? और ये सच है, ये सच बात है, इसको मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि ये सच है। सोर्स है आपके भी? क्यों नहीं है? सब सोर्सेज अपने अपने सोर्सेज सब लगाता है। और ये लोग जो है, और फिर बात आ जाती है, पिछले दिनों जो रियासी डीडीसी कौंसिल है वहां पर मीटिंग थी, अपोजिशन वालों ने बाइकआउट किया, और अपोजिशन वालों ने ये कहा कि अगर लोगों की, गरीब लोगों की जमीन जा रही है तो जिसको जिसको लोगों की हमदर्दी है तो वो मेरे पीछे आ जाए। उसके बाद भाजपा भी पीछे आई। मैं सच बात बोलता हूँ, भाजपा के डीडीसी मेंबर और भाजपा के जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के चेयरमैन है वो भी वापस आए। मगर बात जो मैं कह रहा हूँ, दुगली पॉलिसी, आज वही लोग हैं जिन लोगों से उन्होंने बोल लिए हैं। लेकिन ये हाईकोर्ट का आदेश था ना, तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन का काम। देखो बात वही आ जाती है, जब किसी के ऊपर घास गिरती है, जहाँ तो हाई कोर्ट का वर्जन दिया जाता है, जहाँ एलजी प्रशासन का वर्जन दिया जाता है, तब सरकार कहाँ है? और सेंट्रल सरकार इसमें दखल कर सकती है। सेंट्रल सरकार, हाई कोर्ट का क्या मसला है? अगर 370 टूट सकती है, सेंट्रल सरकार इतना बड़ा काम कर सकती है, तो ये गरीब लोग जो हैं इनका मसला क्यों नहीं हल होता है? जी चलिए, हमारे साथ सोहन लाल जी भी है, सोहन लाल शर्मा जी। सबसे पहले हमारे चैनल पर इन्होंने इस मुद्दे को रखा था, तब आदेश भी पारित नहीं हुआ था। किसान तहरीक के डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान हैं, और उस समय मुझे भी इस मामले की इतनी जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, या फिर लोगों से इतना जुड़ा हुआ मुद्दा ये है। आपने उस समय बात रखी थी कि अंदेशा जताया जा रहा था आपके द्वारा कि इस तरह का आदेश आ सकता है। आदेश आ गया और प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज रियासी में तमाम पार्टियों के लोग भी, जिसमें किसान तहरीक के लोग भी शामिल है, संस्था के लोग भी शामिल है। शुक्रिया अंशित जी। ये हमने सोचा है कि ये मसला जो है ये सबका कॉमन है, जितने भी किसान हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया और सब पार्टी को अपील की कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन गवर्नर इंतजामिया की तरफ से या गवर्नर महोदय की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कोई कंफ्यूजिंग है। हालांकि हम उनके स्टेटमेंट की हर लफ्ज की इज्जत करते हैं, वो मानने योग्य है, लेकिन अगर उन्होंने सचमुच इतने हैं तो इसमें वो डिफाइन करें, एक ऑर्डर निकालें कि कौन बड़ा है, कौन मगरमच्छ है, कौन छोटा किसान है, और कौन वो ऐसे हैं जो 50 सालों से हैं, और एक कानून की शक्ल में उसको लाएं, ऑर्डर की शक्ल में लाएं, इसको विथड्रा करें, और उसमें बाकायदा मेंशन करेंगे कि इनके पास LB 6 432 1958 का जो कानून है कि उसके तहत लोगों को मालकाना हकूक दिए जाते हैं। जिनके पास स्टेट लैंड है तो क्यों नहीं जे पहले वो वहां से शुरू करते? इसलिए जे छोटा किसान, मार्जिनल किसान और बड़ा मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छों की भाई अगर है तो हम उनके तो तरफदारी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मकान किसी का ना गिराया जाए, और छोटे और बड़े का नाम लेकर अवाम में, छोटे लोगों में, किसानों में
जो है वो नफरत या भेदभाव पैदा ना किया अगर कोई जाए। अधिकारी कर्मचारी जिनके कारण भी जो लैंड ट्रांसफर अगर हुई होगी इस तरह की, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी होता चाहिए। कम दिखता है। कम दिखता है क्योंकि ये कोई सिस्टम के तहत जमीनें मिली है लोगों को, लोगों से भारी रकूम ली गई, चाहे वो फीस की शक्ल में हूँ या 2 नंबर के खाते में हूँ, तो उस सिलसिले में इनको जमीनें मिली थी, लोगों ने उनको संभाल के रखा, बनाया, जंगल झाड़ खड नाला डाक के वो बनाया। तो इसलिए ये है कि जो लोगों की जमीन है लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये गवर्नर साहब से फिर अपील करते हैं कि इस ऑर्डर को वापस लेके सिर्फ वापस मत लो, नया ऑर्डर निकालो, इस पर नया कानून बनाओ। गवर्नर साहब अपील है आपसे कि जो भी जहां आए हैं 71 का कानून बना, 53 का कानून बना, या उसके बाद लैंड रिफॉर्म हुए, आप भी एक लैंड रिफॉर्म करके जाओ और गरीब किसानों को के हक में कानून बनाओ, और वहां पता चलेगा कि आपके कितना आप ईमानदार हो, कितने हमदर्द हो लोग। एलजी ने अगर ये कह दिया है कि गरीबों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे में इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों? अंशु जी धन्यवाद आपका रियासी अपडेट का। भैया अगर इन्होंने बोला है तो कानून वो ऑर्डर कहाँ है? ये लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी दिखाते हैं, यकीन नहीं है बिल्कुल उनकी बात पर यकीन नहीं। बिल्कुल यकीन नहीं है। इन्होंने हर दिन नया कानून निकालते हैं। आप रात को सोते हो, सुबह कोई पता नहीं होता है कौन सा कानून आता है। जब से जम्मू कश्मीर में ड्यूटी आई है, हमारी स्टेट तोड़ी हुई है, उसके बाद कोई पता नहीं है कल क्या होगा। हर दिन कोई किसी को कुछ, किसी को कुछ। अगर इतना अच्छा कानून है तो जिन लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए हुए हैं, बाइट आप दिखाते हो, बड़े बड़े बाइट बंगले बनाए हुए हैं, उनके क्यों नहीं तोड़े हैं? तो आपकी पार्टी के लोग भी हो सकते हो। बिल्कुल किसी भी पार्टी के लोग, अगर हमारी पार्टी सत्ता के में लोग, आप भी रहे। अगर हमारी पार्टी के लोग हैं तो रोशनी एक्ट कब आया था? ये हमारे जो डेमोक्रेटिक के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये रोशनी एक्ट गरीब लोगों के लिए बनाया हुआ है। 100 रुपया देके इंतकाल करवाते थे और हर गरीब आदमी को वो काम उसका फायदा होता था। हाई कोर्ट ने इतना तमाम चीजें क्यों की? ये हाई कोर्ट का नहीं भैया, जिसकी सरकार है वही हाई कोर्ट है। रोशनी एक्ट पर जो केस चला, बिल्कुल ऐसा वो हाई कोर्ट का मैं मानता हूँ, लेकिन जो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने लोगों गरीबों को बहुत फायदा दिया है। हर गांव में, हर जगह, जहां भी 1 कनाल थी, 5 कनाल थी, किसी के मकान बनाने थे, किसी का कुछ बनाना था, उनको रोशनी एक्ट देके हमारे डेमोक्रेटिक जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इन लोगों को फायदा दिया। और आगे भी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम इन लोगों को फिर वो कानून तोड़ के और नया कानून बना के लोगों को फायदा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सुना जा रहा है तो ये प्रदर्शन क्यों है? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जो पता क्या, ये बीजेपी वालों की ड्रामाबाजी है। कभी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ये करते कुछ भी नहीं है, जुमलाबाजी है इनकी। बाकी ये जब सामने चीज आएगी, जब इन लोग गरीब लोगों के हक में फैसला होगा, तब हम मानेंगे। जितनी देर नहीं होगा तो हम सभी मिलकर। एलजी पर विश्वास नहीं है? उन्होंने जो नहीं, उनके बीजेपी, वो भी बीजेपी के हैं। कौन से किसी, वो भी बीजेपी से ही आए हैं। हमें कोई विश्वास नहीं है। जब रिटर्न राइटिंग में कोई आएगा फैसला, उस टाइम हम भी विश्वास करेंगे। इतनी देर हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। जी जी, चलिए, आप कौन सी पार्टी के लोग यहाँ पे शुमार थे और क्या कह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो चुकी है? क्या वहां से निकल? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने पूरा जलसा अटेंड किया है। ऑल पार्टीज के लोग एकमुठ होकर के आज जलसा हमने यहाँ किया है। ये एक वार्निंग है टू द गवर्नमेंट के साहब, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। के खिलाफ आप तमाम लोग इकट्ठे हो गए, सब पार्टियों के लोग। कल डेप्यूटी सीएम आए थे कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि ये भाजपा का खौफ है जिसको लेकर तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई। ये राहुल गांधी जी की यात्रा में भी तमाम लोग देखे गए इकट्ठे। नहीं, मेरी बात सुनिए कि हमें कोई डर नहीं है भाजपा से। वही भाजपा है जिसके दो एमपी होते थे, वही भाजपा है जिसके 3, हमारी सरकार में जब असेंबली में था 3 ही लोग होते थे। भाजपा आज अगर लोगों ने उन पर भरोसा करके उनको सरकार दी है, तो इसलिए नहीं दी है कि वो लोगों की लुटाई करें, उनकी जमीनें छीन ले, उनके ऊपर महंगाई इतनी रखे कि गरीब का खाना बंद हो जाए, खा पी ना सके। और मुश्किल दौर से लोगों को गुजारने के लिए सरकारें नहीं बनती हैं। सरकार वेलफेयर स्टेट है, लोगों की वेलफेयर के लिए उनको काम करना चाहिए। जो बड़ी मगरमच्छ है, उन्होंने कल भी कहा, या और भी भाजपा के नेता कह रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, तो आपत्ति क्यों? एलजी ने तो कहा है कि गरीबों पर कार्रवाई नहीं। नहीं, मैं ये धोखा है। की बात पर यकीन नहीं है आप सुनिए ना, क्या यकीन करें? ऊपर पहाड़ों के पीछे चलिए, ऊपर आप मोहर बलडोजर चल रहे हैं, लोगों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। बड़े मगरमच्छ पकड़े, हम तो एलजी के साथ, जिन्होंने गलत काम किया है वो पकड़े जाने चाहिए। लेकिन गरीब जिसके पास 10 मरले जगह, जिसके पास 1 कनाल जमीन,
अगर पहाड़ बमाग या माहौर के अंदर किसी ने 10 कनाल भी ले ली है तो रोजगार है उसका, वो उसी पे खेती बाड़ी करता है, गुजारा करता है। उनके हक में हम, बड़े मगरमच्छों के हक में हम नहीं। अगर मैंने कोई गलत काम किया है, हमें भी पकड़ा जाना चाहिए। और एक इंच जमीन मेरी कहीं निकल जाए, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, MLA रहा हूँ, कोई एक इंच जमीन कहीं दिखाए, उल्टी मैंने अपनी जमीनें दी हैं सरकार। कुछ भाजपा के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो है उनको पकड़ो। भाजपा में भी वो लोग हैं, मैं करने का उनका नाम नहीं ले, सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई नहीं, गरीबों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और भाजपा में भी वो हैं, NC के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो PDP या दूसरी पार्टियों में भी हो सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं बचाएंगे। हम सिर्फ गरीब आदमी के लिए खड़े। जी जी, चलिए शुक्रिया। तो प्रदर्शन किया गया है विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा, PDP के नेता भी है, आप क्या कहेंगे? भाजपा तो ये कह रही है उनसे डरे हुए हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। ये कहता हूँ कि भाजपा वाले ड्रामा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गरीबों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो कानून है, जो LG का कानून है, वो सीधा बताता है कि गरीब और अमीर एक ही रास्ते में, ये अमीर और गरीबों में बांट रहे हैं। अगर ये सही मैंने में गरीबों के हक के हैं तो अगर PDP के भी नेता निकलते हैं जिन लैंड ग्रैबर्स, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कोई भी है लैंड ग्रैबर होगा, हम LG ने तो ये कहा है गरीबों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो वो जवानी क्यों करते हैं? वो निकाले ना, जैसे ऑर्डर पहले निकाला ऐसा ऑर्डर निकाले था ताकि वो क्लियर हो जाए लोगों में। तो विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा आज रियासी में प्रदर्शन किया गया है। करीब 2 घंटे तक सड़क को भी तहसील कार्यालय के बाहर से बंद रखा गया। और आपको बता दें, LG के बयान के बाद भी ये तमाम पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं और इनका कहना है कि LG के बयान पर यकीन नहीं है। जिस तरह से वो आदेश निकला था उसी तर्ज पर आदेश निकाला जाए कि गरीब मजलूम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, केवल बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन पर ही कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का ऑर्डर निकाला जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।